अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कक्सा के साथ जब मोहम्मद बिन कासम की बातें हुई तो इंकशाफ हुआ कि कक्सा दानश्वर और फुलसफी है। उसने मोहम्मद बिन कासम की इताअत बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। सिर्फ ये शर्त पेश की कि भाटिया शहर के लोगों को अमन अमान में रखा जाए और उन्हें तिजारत, इबादत और शोहरत का पूरा हक दिया जाए। मोहम्मद बिन कासम कक्सा से इतना मुतासर हुआ कि उसे अपना मुशीर बना लिया। इन इलाकों के कई एक मकामात और अमूर ऐसे थे जिनके लिए किसी मकामी मुशीर की ज़रूरत थी। मुशीर का दानिशमंद और साहिब असर और रसूख होना बहुत ज़रूरी था। कक्सा से बेहतर और कोई मुशीर नहीं हो सकता था। मोहम्मद बिन कासम ने उसे खजाने का वजीर भी बना दिया और उस पर इतना एतमाद किया कि उसे मुशीर मुबारक का खिताब दिया। भाटिया को मोहम्मद बिन कासम ने एक मजबूत फौजी अड्डा बना दिया और अपनी अगली मंजिल के तय्युन में मसरूफ़ हो गया। इस मनसूबा बंदी में कक्सा के मशवरे बहुत मुफीद साबित हुए। फैसला किया गया कि अगली मंजिल अस्कलंद होगी। ये उस जमाने का मशहूर और खासा बड़ा शहर था। एक रोज़ रानी लाडी मोहम्मद बिन कासम के पास आई और उसने ऐसी दरख्वास्त की जिसने मोहम्मद बिन कासम को तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। जब से कक्सा ने इताअत कबूल की और मोहम्मद बिन कासम उसके शहर में दाखिल हुआ था, रानी लाडी पहली बार मोहम्मद बिन कासम के पास आई थी। क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि कक्सा नहीं लड़ेगा? रानी लाडी ने कहा। मैं उसे जानती थी कि हालात को समझकर फैसला करने वाला आदमी है। तुमने देखा है कि मैंने उसकी वफादारी और उसकी दानिशमंदी की कितनी कीमत अदा की है। मोहम्मद बिन कासम ने कहा। क्या तुम कक्सा से मिल चुकी हो? नहीं, रानी लाडी ने जवाब दिया। आपकी इजाज़त के बगैर मैं किसी आदमी से नहीं मिलती। तुम मुझसे मिल सकती हो। मोहम्मद बिन कासम ने कहा। मैं यही इजाज़त लेने आई हूँ। रानी लाडी ने कहा। मैं उसे सिर्फ मिलना ही नहीं चाहती बल्कि उसके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर मोहम्मद बिन कासम खामोश हो गया। उसने महसूस किया होगा कि ये दोनों मिलकर कोई साजिश न कर लें। आप खामोश क्यों हो गए हैं? रानी लाडी ने पूछा। आपका चेहरा बता रहा है कि आप नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। आपके दिल में किसी भी किस्म का शक या वहम है तो वो दिल से निकाल दें। कक्सा के साथ उसके खानदान की औरतें हैं। मैं उनके साथ रहूंगी। अगर आप मुझे अपना कैदी बनाकर रखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि कक्सा के साथ मेरा रहना आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। हाँ लाडी, मोहम्मद बिन कासम ने अपनी सोच से बेदार होकर कहा। जाओ, मैं तुम्हें कक्सा के साथ रहने की इजाज़त देता हूँ। रानी लाडी कक्सा के पास चली गई। उसी शाम शाबान सक्फी मोहम्मद बिन कासम के पास आया। इब्न कासम, उसने मोहम्मद बिन कासम से कहा, इस औरत को कक्सा के पास भेजकर तुमने अपने लिए खतरा पैदा कर लिया है। तुम मेरे सिपा सलार और सिंध के अमीर ही नहीं हो, मैं तुम्हें अपना बेटा भी समझता हूँ। तुम बड़े ही काबिल और जुर्रतमंद सलार हो सकते हो, लेकिन नौजवानी की इस उम्र में जज्बात कभी अकल पर गालिब आ जाते हैं। मैंने जंगी अमूर में कभी दखल अंदाजी नहीं की और मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम मेरे मामलात में दखल दो। तुम्हारी हिफाजत मेरा मामला है। क्या तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? ये लोग इकट्ठे होकर खतरा पैदा कर सकते हैं। शाबान सक्फी ने जवाब दिया। ये एक ही मजहब के लोग हैं और तुमने इन्हें तख्त व ताज से महरूम करके अपने साय में बिठा लिया है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि ये तुम्हारे वफादार रहकर तुम्हारी इस मुहिम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या मुझे अपना फैसला वापस लेना चाहिए? नहीं इब्ने कासम, शाबान सक्फी ने जवाब दिया। फैसला वापस लेना तुम्हारी शान के खिलाफ है। इसका इलाज मेरे पास मौजूद है। मैं इन दोनों में एक दो जासूस छोड़ दूंगा जो इनकी जान पहचान वाले मकामी आदमी होंगे। मोहम्मद बिन कासम ने भाटिया शहर का इंतजाम रवां कर दिया और अब लश्कर अस्कलंद की तरफ कूच के लिए तैयार खड़ा था। लश्कर के कूच से पहले हरावल दस्ता रवाना हुआ करता था जिसे मुकदमातुल जैश कहते थे। अब लश्कर के कूच से पहले हरावल दस्ता मुंतखब किया गया। उसके साथ जाने के लिए कक्सा ने अपने आप को पेश किया। वो इन इलाकों से वाकिफ था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने उसी को इस दस्ते की कमान दे दी और उसके साथ अपना एक नायब सलार ज़ैदा बिन अमीर तई भेजा। कक्सा बड़ा अच्छा रहनुमा साबित हुआ। कई रोज बाद जब वो दरियाई ब्यास के किनारे उस मकाम पर पहुंचा जहां से दरिया अबूर करना था, उसने मकामी माहीगीरों से कश्तियां ले लीं। जब मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा तो हरावल दस्ता कश्तियों को रस्सों से बांध चुका था। अब इन कश्तियों को एक पुल के तौर पर दरिया में डालना था। लश्कर जो ही पहुंचा, रस्सों से बंधी हुई कश्तियों को दरिया में डाल दिया गया और कश्तियों का पुल बनाने वाले आदमी दरिया के पार चले गए और रस्सी दूसरे किनारे पर बांध आए। इधर लश्कर दरिया अबूर कर रहा था, उधर कले में यह खबर हवा की तरह फैल गई कि मुसलमानों की फौज आ गई है।
कलाबंद शहर में नफसा नफसी और अफरा तफरी पैदा हो गई। इस कले में यह खबर पहुंची थी कि अरब की फौज तूफान की तरह आ रही है और उसके आगे कले घास फूस की झोपड़ियों की तरह उड़ रहे हैं। कले का हाकिम सहीरा था, जो जिद का बड़ा ही पक्का और खतरनाक हद तक दिलेर आदमी था। उसने अपनी फौज और शहर के लोगों को हरासा नहीं होने दिया था। शहर के चंद एक सरकर्दा आदमी सहीरा के पास गए और उसे कहा कि उन्होंने कले की दीवार पर जाकर मुसलमानों के लश्कर को देखा है और यह लश्कर बहुत ज्यादा है। तुम लोग क्या चाहते हो? सहीरा ने पूछा। और तुम खौफ और हरास से मरे क्यों जा रहे हो? हम अपने अपने बच्चों और अपने माल की सलामती चाहते हैं, एक आदमी ने कहा। अगर आप समझते हैं कि हमारी फौज कले को नहीं बचा सकेगी तो मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दें। हमने सुना है कि मुसलमान सिर्फ जजिया लेते हैं और शहर के किसी फर्द पर हाथ नहीं डालते और ये लूट मार भी नहीं करते। अरब की फौज बड़ी जबरदस्त फौज है महाराज, एक और आदमी ने कहा। शहर पर पत्थर और आग बरसाती है। उसने दीबल और अरोड़ के कले सर कर लिए हैं। हम उसका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? बुज़दिल मत बनो, मेरी बात सुनो, सहीरा ने कहा। अरबों की इस फौज को दानिस्ता आगे आने का मौका दिया गया है। इस फौज के हकमों और सिपाहियों के दिमागों में यह यकीन बैठ गया है कि उनका मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। राजा दाहर ने कहा है कि ये अरबी मुसलमान सहरा में दूर अंदर तक आ जाएं तो इनकी नफरी कम हो चुकी होगी और इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। उस वक्त हम इन पर जवाबी हमला करेंगे। ये भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हम इनके सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम और तमाम फौज को जिंदा पकड़ेंगे। सहीरा ने शहर के लोगों को ऐसा गरमाया कि वो अपनी फौज के दोष बदोश लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। बड़े पंडितों ने लोगों को देवियों और देवताओं के कहर से डराया। फौजी और शहरी एक हो गए, उन्हें फतह नजर आने लगी। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर ने दरिया अबूर कर लिया। कक्सा के कहने पर उन माहीगीरों को जिनकी कश्तियां पुल के लिए इस्तेमाल की गई थीं बेदरीग मुआवजा दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें अनाज भी दिया। कले को जब मुहासरे में लिया गया तो शहर की दीवारों से तीरों की बौछार आने लगी। कक्सा घोड़े पर सवार कले के उस दरवाजे के सामने चला गया जिसके ऊपर दीवार पर सहीरा खड़ा था। सहीरा, कक्सा ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे पहचानो, मैं दाहर का चचाजाद भाई कक्सा हूँ। तुम इन लुटेरों के साथ यहाँ क्या लेने आए हो? सहीरा ने पूछा। क्या तुम दादा पर दादा का धर्म बेच बैठे हो? दरवाजा खोल दो, कक्सा ने कहा। अंदर आकर तुम्हें बताऊंगा कि मैं इनके साथ क्यों आया हूँ। यह दरवाजा सिर्फ राजा दाहर के लिए खुलेगा, सहीरा ने कहा। राजा दाहर नहीं आएगा, कक्सा ने कहा। वो मारा जा चुका है, उसका सर अरब चला गया है। उसकी रानी लाड़ी मेरे साथ है। रानी लाड़ी बहुत पीछे थी। कक्सा ने इशारा किया तो वो घोड़े पर सवार होकर कक्सा के पास जा रुकी। उसने चेहरा चादर में छुपा रखा था। मुझे देख सहीरा, रानी लाड़ी ने चेहरे से चादर हटाकर कहा। तुमने मुझे देखा हुआ है। राजा दाहर जिंदा होता तो मैं मुसलमानों के साथ न होती। कले के दरवाजे खोल दो, कक्सा की तरह तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम कले के हाकिम रहोगे। शहर की गलियों को अपनी फौज और लोगों के खून से धोने की कोशिश मत करो। भयानक अंजाम से बचो। देखो, मैं इन मुसलमानों की फौज का हाकिम हूँ। अगर राजा दाहर इन अरबों के हाथों मारा गया है तो उसके खून का बदला लेंगे, सहीरा ने कहा। आगे आओ और कले के दरवाजे खुद खोलने की कोशिश करो। तुमने अपनी गैरत देकर इन अरबों से रुतबा लिया है। पेशतर इसके कि 2 तीर तेरी आंखों में उतर जाएं। यहाँ से हट जाओ। ये वही मंजर था जो अरोड़ के मुहासरे में उस वक्त पैदा हुआ था जब रानी लाड़ी ने कले के करीब जाकर ऐलान किया था कि राजा दाहर जिंदा नहीं है। अरोड़ वालों ने उस पर तंज और दशनाम के तीर बरसाए थे। अब अस्कलंद के मुहासरे में कले की दीवारों से कक्सा और रानी लाड़ी पर वैसे ही लान तान बरसने लगी। राजा दाहर को कत्ल करने वाला भी पैदा नहीं हुआ। दीवार के ऊपर से एक आवाज आई, अगर दाहर कत्ल ही हो गया है तो उसे तुम दोनों ने कत्ल कराया है। ये आवाज सहीरा की थी। हम राजा के कत्ल का इंतकाम लेंगे। कक्सा, एक आवाज आई, हमारे पास आ जाओ। डाकू की इस कौम के धोखे में न रहो। कक्सा, मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर कहा। लाडी रानी, उनके नाम तो वो पुकार ही सकता था, इससे आगे वो मकामी जबान नहीं बोल सकता था। उसने तर्जमान से कहा कि इन दोनों को वापस बुलाओ। अरोड़ वालों की तरह इनकी किस्मत पर भी मोहर लग गई है। दोनों वापस आ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुहासरे का हुक्म दिया। दस्ते मुहासरे की तरतीब में हो ही रहे थे कि शहर के दरवाजे खुले। सदर दरवाजा भी खुला और अंदर से सवार और प्यादा दस्ते जयकार नारे लगाते बाहर निकले। बाहर आकर वो लड़ाई की तरतीब में आने की बजाय मुसलमानों पर टूट पड़े। मुसलमान भी किसी तरतीब में नहीं थे। वो जिस पोजीशन में थे उसी में दुश्मन से उलझ पड़े। ये गुत्थम गुत्था किस्म का मार्का था जो ज्यादा देर न लड़ा गया।
दोनों तरफ सिपाही जख्मी हो रहे थे। मुसलमान सलार अपने लश्कर को किसी तरतीब में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो इस किस्म की पोजीशन में आना चाहते थे कि किले के दरवाजों तक पहुंच जाएं, ताकि सहीरा की फौज किले में वापस ना जा सके। लेकिन सहीरा ने यह खतरा पहले ही पेश नजर रखा हुआ था। मुसलमान जब दरवाजों की तरफ जाते थे तो उनका रास्ता रोक लिया जाता था। शदीद मुज़ाहमत का सामना होता था। मोहम्मद बिन कासिम को यह समझने में देर न लगी कि उसके दुश्मन की कोई तरतीब है या नहीं। उसमें लड़ने और मरने का अज़म मौजूद है, और यह अज़म इतना पुख्ता है कि उसमें दीवानगी की झलक साफ नजर आती है। मैदान जंग में ऐसे बौलेपन से ज्यादा देर लड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन दुश्मन को यह सहूलत हासिल थी कि उसके अकब में कलाबंद शहर था। मोहम्मद बिन कासिम ने चीख चिल्लाकर अपनी फौज को पीछे हटाना शुरू कर दिया। उसने गलबन यह सोचा था कि दुश्मन भी आगे आ जाएगा और कला दूर हो जाएगा, या मोहम्मद बिन कासिम इस ख्याल से अपने दस्तों को पीछे हटाना चाहता था कि उन्हें किसी तरतीब में कर लें, ताकि सलार आसानी से और ज़रूरत के मुताबिक कमान कर सकें। सहीरा ने देखा कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं तो उसने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया। जिस तेजी से हिंदू सिपाही मरके से निकलकर दरवाजों में दाखिल हुए, इससे पता चलता था कि उन्हें पहले ही कोई इशारा बता दिया गया था, जो मिलते ही वो वापस किले में चले गए। ये मरका बड़ा ही खूनरेज था। दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। हिंदू ने अपने जख्मियों की भी परवाह न की, उन्हें वहीं छोड़कर किले के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। उनके कई जख्मी आहिस्ता आहिस्ता चलते किले की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें तीरों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब किले के दरवाजे बंद हो गए तो मुजाहिदीन ने अपने जख्मियों और शहीदों को उठाना शुरू किया। उनके साथ जो औरतें थीं वो दौड़ी गईं और जख्मियों की देखभाल और मरहम पट्टी वगैरह अपने जिम्मे ले ली। दूसरे दिन मुसलमान मुहासरा मुकम्मल कर चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम किले के इर्द गिर्द घूम फिर कर देखता रहा कि कहीं से दीवार नकब के काबिल नजर आ जाए। दीवार के ऊपर एक हुजूम खड़ा था। फौज के साथ शहर के लोग भी थे, उनमें तीरंदाज भी थे और बर्छियां फेंकने वाले भी थे। किले की दीवार के करीब जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों तरफ से तीरों का तबादला होता रहा। सिर्फ तीरंदाजी से किले सर नहीं किए जा सकते थे, लेकिन कोई और सूरत भी नजर नहीं आती थी। जोहर की नमाज का वक्त हो गया। मुहासरे की सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं था कि तमाम लश्कर बाजमात नमाज पढ़ता। अजान दी गई और दस्तों ने अलग अलग बाजमात नमाज पढ़ी। मुसलमानों ने अभी दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि शहर के मशरकी दो दरवाजे खुले और किले की फौज यूं बाहर निकली जैसे सैलाब ने बंद तोड़ दिया हो। इस फौज के लिए यह मौका अच्छा था। मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। सहीरा ने फौज को बाहर निकलने में कुछ वक्त ज़ाय कर दिया था। अगर यह फौज 4-5 मिनट पहले बाहर आती तो मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसे मुसलमान बाजमात खड़े मिलते। अब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। सवारों के घोड़े जरा दूर खड़े थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की। प्यादों ने अपनी तलवारें अपने पास रखी हुई थीं। हिंदू फौज ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। घुड़सवार ज्यादा थे। मुसलमान सवारों में से बांस सूरत हाल देखकर अपने घोड़ों की तरफ जाने की बजाय प्यादों की तरह दुश्मन के मुकाबले में डट गए। कई सवार अपने घोड़ों तक पहुंच गए और सवार होकर लड़ाई में शामिल हो गए। हमला चूंकि एक तरफ हुआ था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरी तरफ से कुछ दस्ते इस तरफ भेज दिए। ये लड़ाई बहुत खूनरेज थी। हिंदू फौज बुरी तरह बिफरी हुई थी। उसके लड़ने के अंदाज में कहर और गजब था। मुसलमान जल्दी संभल गए थे, वरना उनका बहुत ही नुकसान होता। संभलते संभलते नुकसान तो हो गया, लेकिन वो नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान से बच गए। मुसलमानों के दूसरे दस्ते तकबीर के नारे लगाते हुए आए। उनके अंदाज में भी कहर था, जो हिंदू पर खूब गिरा। अब के मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कोशिश की कि हिंदू की वापसी का रास्ता रोक ले, लेकिन यह मुमकिन न हो सका। इसकी एक वजह तो यह थी कि हिंदू हमलावर किले से ज्यादा दूर नहीं आए थे, और दूसरी वजह यह कि मुसलमान दीवार के करीब होते थे तो दीवार के ऊपर उन पर तीर आते थे और फेंकने वाली बर्छियां भी। हिंदू दस्तों का यह हमला खासा महंगा पड़ा। बेशक मुसलमानों पर नमाज की हालत में हमला हुआ था, लेकिन वो जहनी तौर पर इसके लिए तैयार थे। गुज़श्ता रोज तो उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि किले के अंदर से फौज आकर उन पर हमला कर देगी, और यह हमला बहुत ही जोरदार होगा। दूसरे दिन किले के जो दस्ते बह रहे उन्हें लेने के देने पड़ गए। शाम से जरा पहले किले से निकले हुए ये दस्ते अपनी तकरीबन आधी नफरी को लाशों और जख्मियों की सूरत में पीछे छोड़कर चले गए। इसके बाद किले के दस्ते बाहर न आए। उन्होंने शहर के दिफा का यह तरीका इख्तियार किया कि दीवार के ऊपर से तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नाजरीन, मौरख बिलादरी और मीर मासूम ने लिखा है कि इस किले पर छोटी छोटी मंजनीकें दिखाई दी, जिनसे 1.5-2 किलो वजनी पत्थर फेंका जाता था। ये मंजनीकें अरबों की मंजनीकों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। वो तो खिलौने से थे, लेकिन उनसे मुसलसल और तेज संगबारी की जा सकती थी,
क्योंकि ये छोटे साइज के पत्थर फेंकती थी। अरबों की मंजरीकें इतनी बड़ी थीं कि उनसे मन मन के पत्थर भी फेंके जा सकते थे। तीरों और पत्थरों का तो जैसे मींह बरसता रहता था। मोहम्मद बिन कासिम ने दीवार तक पहुंचने वाले जांबाज मुंतखब किए और एक रोज उनकी एक टोली को इस तरह दीवार की तरफ भेजा कि तीर अंदाजों ने आगे होकर दीवार के कुछ हिस्से पर बेतहाशा तीर बरसाए, लेकिन ऊपर से भी तीर और पत्थर आए। जांबाजों की पहली टोली दीवार तक पहुंच गई, लेकिन किले का दिफा करने वालों ने अपनी जानों को दांव पर लगा दिया। किले की दीवार बहर से अमूदी नहीं ढलानी थी। हिंदू टोकरियों में पत्थर भरकर ऊपर से लुढ़का देते थे। उनमें कई हिंदू मुसलमानों के तीरों का निशाना बने, लेकिन जो मुसलमान दीवार तक पहुंच गए वो पत्थरों का निशाना बन गए। मुहासरे के 7वें रोज मोहम्मद बिन कासिम ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। उसने शहर पर मंजरीकों से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, फिर आग वाले तीर फेंके जिनसे शहर में कई जगहों पर आग लग गई। संगबारी और आतिशबाजी का सिलसिला सुबह शुरू किया गया था और शाम तक जारी रखा गया। शहर के लोगों ने वह वेला बपा कर दिया। शाम से कुछ देर पहले किले के एक तरफ के दरवाजे खुले और पहले दोनों की तरह अंदर से फौज बह रही और मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब यूं पता चलता था जैसे किले की तमाम फौज बहर आ गई है। उसके साथ शहर के लोग भी थे। दुश्मन का यह हमला इतना शदीद था कि मुहासरा तोड़कर दस्ते उस तरफ बुला लिए गए। सूरज गरूब हो गया तो किले की फौज वापस किले में चली गई। रात जख्मियों की आहो बका में गुजर गई। सुबह हुई तो किले पर जगह जगह सफेद झंडे नजर आए। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे धोखा समझा। कुछ देर बाद किले का एक दरवाजा खुला और 5 आदमी बह रहे। उनमें से एक ने बुलंद आवाज से कहा कि वो सिपा सलार से मिलना चाहते हैं। उन्हें आगे आने को कहा गया। वो आगे आए तो उनसे तलवारें ले ली गईं। उन्हें शाबान सक्फी के हवाले कर दिया गया। वो उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया। हम आपकी इताअत कबूल करने आए हैं। उनमें से एक ने कहा, हमें सिर्फ अमन और अपने खानदान की सलामती चाहिए। क्या हाकिम कला में इतनी जुर्रत नहीं कि वो खुद आता? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, उसने तुम्हें क्यों भेजा है? इताअत कबूल करने का ये तरीका तो नहीं। उसके खुद न आने से यह जाहिर होता है कि उसमें अभी रऊनत बाकी है। अय अरब के सिपा सलार, शहरियों के वफ्द के इस सरबराह ने कहा, वो यहाँ होता तो आता। हम आए हैं तो ये सबूत है कि वो नहीं है। वो किले से भाग गया है। कब? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। वो कैसे भाग गया है? उसने भाग निकलने का मौका पैदा कर लिया था। वफ्द के सरबराह ने कहा, कल जब आपके फेंके हुए पत्थरों से शहर के लोग और फौजी हिरासा थे और आपके तीरों से कई जगहों पर आग लगी हुई थी, औरतों और बच्चों की चीखों से आसमान फटा जा रहा था, हम किले के हाकिम सहीरा के पास गए। शहर के लोग इताअत कबूल करना चाहते थे। सहीरा ने मंदिरों से 2 पंडितों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो हमें समझाएं। पंडितों ने हमें लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दुनियावी नुकसान और जिल्लत के साथ अगले जन्म की अजीतों से डराया और उन्होंने ये भी कहा कि तुम सब अगले जन्म में कुत्ते और गीदड़ होगे। तुम ये कहना चाहते हो कि सहीरा और पंडितों ने तुम्हें लड़ने पर मजबूर किया? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम यही कहना चाहते हैं सिपा सलार महाराज। वफ्द के सरबराह ने कहा, सरकारी हरकारे सारे शहर में घूम गए कि तमाम वो लोग जो लड़ने के काबिल हैं अपने हथियारों के साथ फौज के साथ मिल जाएं और आज शाम मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन पर हमला किया जाए। इस ऐलान पर शहर के तमाम आदमी फौज के साथ मिल गए और सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले फौज और शहर के आदमियों ने बाहर निकलकर आप पर हमला किया। शाम गहरी हो गई तो हमारी फौज और शहर के आदमी जो बच गए थे किले में वापस आ गए। रात को हम सहीरा के महल में गए तो वो वहां नहीं था। उसके खानदान का कोई एक भी फर्द वहां नहीं था। एक नौकर मौजूद था। उसने बताया कि जब लोग अपनी फौज के साथ हमला करने के लिए बाहर निकले तो सहीरा ने अपने जरो जवाहिरात समेटने शुरू कर दिए। उसने घोड़े तैयार रखे हुए थे। जब सूरज गरूब हो गया तो एक फौजी दौड़ता आया और सबको घोड़ों पर सवार कराया। कीमती अशिया एक घोड़े पर लादी और वो चला गया। ये मालूम नहीं कि वह कौन से दरवाजे से निकला था। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और सिवाय जजिए के उन पर कोई तावान आयद न किया और उन्हें बताया कि उन्हें वही शहरी हकूक हासिल होंगे जो उन्हें पहले हासिल थे। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि अस्कलन किले की फौज की 4000 नफरी मारी गई थी और जख्मियों की तादाद भी हजारों में थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उतबा बिन सलमा तमीमी को अस्कलन का हाकिम मुकर्रर किया। आज का सिंध फतह हो चुका था। उस वक्त राजादार की सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। मुल्तान भी इसी खानदान की सल्तनत में था। मोहम्मद बिन कासिम की अगली मंजिल मुल्तान थी। उसने इस इलाके का जो नक्शा तैयार किया था वो देखा और उसने जो मकामी रहनुमा साथ रखे हुए थे उन्होंने उसे बताया कि मुल्तान से पहले एक और शहर सिक्का है जो फतह करना जरूरी है। आज सिक्का का कहीं निशान भी नहीं मिलता।
یہ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر ملتان کے بالمقابل واقع تھا۔ سکہ اور ملتان کے درمیان اگر دریا نہ ہوتا تو یہ دونوں مل کر ایک ہی شہر بن جاتے۔ سکہ کا حاکم راجہ دہار کے بھتیجے وجے رائے کا نواسا بجڑا تھا اور ملتان کا حاکم راجہ دہار کے بھائی چندر کا بیٹا کورسیا تھا، جسے بعض مورخوں نے گور سنگھ لکھا ہے، لیکن زیادہ تر شہادت یہ ملتی ہے کہ کورسیا صحیح نام ہے۔ ککسا نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ کورسیا کے لڑنے کا انداز بھی یہی ہوگا، وہ اپنی فوج کو قلعے سے باہر لڑائے گا اور بہتر یہی ہوگا کہ اس کی فوجی طاقت کو قلعے سے باہر ہی کھلی لڑائی میں کمزور کیا جائے۔ محمد بن قاسم کو یہ مشورہ اس لیے پسند آیا کہ وہ سنگ باری اور آتش بازی کو پسند نہیں کرتا تھا، اس سے شہر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک روز محمد بن قاسم نے اسکلان سے کوچ کیا، اب کے پھر ہراول دستے کی کمان ککسا اور زیدہ بن عمیر کے پاس تھی۔ ہراول سے آگے جاسوسوں کی ٹولی مقامی لوگوں کے لباس میں چلی گئی تھی، سکہ والے مسلمانوں کی پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھے۔ بھاٹیاں اور اسکلان کے بھاگے ہوئے حاکم سکہ اور ملتان جا پناہ گزین ہوئے تو سب کو یقین ہو گیا کہ راجہ دہار مارا جا چکا ہے۔ اس خبر نے سب کو چوکس کر دیا تھا۔ سکہ کے حاکم نے اپنے جاسوس قلعے سے دور بھیج دیے تھے۔ محمد بن قاسم جب سکہ کے گرد و نواح میں پہنچا تو سکہ کی فوج قلعے کے باہر تیاری کی حالت میں موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو دور ہی روک لیا۔ اسلام کے محافظوں، محمد بن قاسم نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، دشمن ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہے، اس نے شہر کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے، ہم شہر کا محاصرہ نہیں کر سکیں گے، یہاں بھی ہمیں اسکلند والی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یاد رکھو دشمن کے پاس قلعہ ہے، جو پسپائی کی صورت میں اسے پناہ میں لے گا، مگر ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں، ہماری پناہ کھلا آسمان ہے، ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی پناہ نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم پسپا ہوئے تو اس ملک میں ہمارا کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ نہیں، ساحل بہت دور ہے، وہاں تک ہمیں کوئی زندہ نہیں پہنچنے دے گا، ہمارا وطن بہت دور ہے، اب یہی ہمارا وطن ہے، جہاں ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں، یہاں کے بہت سے لوگوں نے ہمارا مذہب قبول کر لیا ہے، اس زمین میں ہمارے شہیدوں کا خون جذب ہو چکا ہے، یہ زمین اب ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہے، اگر اب ہم نے پیٹھ دکھائی تو ہم ذلت کی موت مریں گے اور اگلے جہان میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم تھک کر چور ہو چکے ہو، تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، پھر بھی تم کفر کے کلوں کو رونتے چلے جا رہے ہو، یہ روحانی طاقت ہے، تم اب جسم نہیں رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا نور بکھیرتے جا رہے ہو، تم خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا نام رکھو، اللہ تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ ناظرین، مجاہدین کے اس لشکر کی تعداد کم رہ گئی تھی، عرب سے کمک آ گئی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی کمی واقع ہو گئی تھی، رسد بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لشکر کی جسمانی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ سکہ کے حاکم بجرا نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو لڑنے کی ترتیب میں کر لیا، لیکن محمد بن قاسم نے دور ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ مجاہدین بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسلمان جنگی ترتیب میں سکہ کی فوج کے سامنے کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے اسلامی فن حرب و ضرب کے مطابق درمیان کے دستوں کو آگے بڑھایا، ادھر سے بھی درمیان کے دستے آگے آئے اور خون ریز تصادم شروع ہو گیا۔ ہدایت کے مطابق لڑنے والے دستوں کو ان کے سالار نے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے دائیں بائیں کے دستوں کو پہلوں کی طرف پھیلا کر دشمن کے پہلوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن دشمن کے پہلوں کے دستے چوکس تھے، وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے، اس لیے محمد بن قاسم کی یہ چال کارگر نہ ہوئی۔ شام سے کچھ دیر پہلے بجرا نے اپنی فوج کو قلعے میں واپس بلا لیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ نہ کیا، اس کی بجائے یہ اہتمام کیا کہ قلعے کی دوسری طرف کچھ سوار نفری بھیج دی، جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ کسی کو قلعے سے نکل کر کہیں جانے نہ دیں، نہ کسی باہر سے آنے والے کو قلعے میں جانے دیں۔ مقصد یہ تھا کہ باہر کی دنیا سے قلعے کا رابطہ توڑ دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے رات کو اپنے سالاروں کو بلا کر بتایا کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئیں تاکہ دشمن قلعے سے دور آ جائے۔ 4-5 دن اسی قسم کی جنگ جاری رہی، قلعے سے دستے نکلتے لڑائی ہوتی اور قلعے کے دستے واپس قلعے میں چلے جاتے۔ ان کا نقصان تو بہت ہو رہا تھا، لیکن مسلمان بھی نقصان اٹھا رہے تھے، دشمن کے جوش و خروش میں ذرا سی بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو کہا کہ وہ مجاہدین کو روک روک کر لڑیں، آگے بڑھ کر ٹکر لیں اور پیچھے ہٹیں۔ مجاہدین سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، تیروں اور پھینکنے والی برچیوں کا استعمال زیادہ کریں، پہلو کے دستوں کو پھیلا کر دشمن کو زیادہ سے زیادہ متحرک کرنے کی ترکیبیں کریں تاکہ اسے لڑنے کا موقع کم ملے اور اسے تھکان زیادہ ہو۔
یہ ایک خاص طریقہ جنگ تھا جس میں مسلمان سالار اور سپاہی مہارت رکھتے تھے۔ وہ جم کر نہیں لڑتے تھے، اللہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ دستوں کو چھوٹے چھوٹے جیشوں میں تقسیم کر دیا گیا اور جیش باری باری آگے جاتے اور حلہ بولتے تھے۔ اس طرح اپنا جانی نقصان کم اور دشمن کا نقصان زیادہ ہوتا تھا۔ یہ طریقہ جنگ 3-4 دن آزمایا گیا۔ قلعے کی فوج کو نقصان خاصا ہوا، لیکن اس میں لڑنے کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک طریقہ یہ بھی آزمایا کہ قلعے کے ایک طرف لڑائی جاری رکھی اور کچھ نفری دوسری طرف بھیج کر ادھر کے دروازوں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ادھر 2 دروازے تھے، ان کے اوپر دیوار پر تیروں کی بچھاڑ مرکوز کی گئی تاکہ اوپر سے کوئی تیر یا برچھی نہ آئے، لیکن اوپر والے آدمی جانوں کی قربانی دے رہے تھے اور تیر کھا کھا کر گر بھی رہے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو دروازوں تک نہ پہنچنے دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کو شعبان ثقفی نے بتایا کہ دیوار پر جتنے آدمی ہیں وہ سب شہر کے لوگ ہیں اور فوج باہر آ کر لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ قلعے کے جو دستے لڑنے کے لیے باہر آتے تھے وہ اپنے زخمیوں کو باہر چھوڑ کر قلعے میں چلے جاتے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا رہتا تھا کہ قلعے کی فوج کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ مسلمان قلعے کی فوج کے کسی بھی زخمی کو نہیں اٹھاتے تھے، انہیں مرنے کے لیے وہیں پڑے رہنے دیا جاتا تھا۔ شعبان ثقفی 2-4 زخمیوں کو ہر روز اٹھوا لاتا، ان کی مرہم پٹی کراتا اور انہیں کھلا پلا کر ان سے قلعے کے اندر کے حالات پوچھتا تھا۔ زخمی اپنی جانیں بچانے کے لیے سب کچھ بتا دیتے تھے۔ زخمیوں نے بتایا تھا کہ دیوار پر شہر کے آدمی ہیں جو تیر اور برچیاں پھینکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے مندر میں حلف اٹھایا ہے کہ ان میں اگر صرف ایک آدمی زندہ رہ گیا تو وہ بھی لڑتا ہوا مارا جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ کچھ دنوں کی لڑائی کے بعد زخمیوں کو اٹھا کر لایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ فوج کی نفری تیزی سے کم ہو رہی ہے اور رسد اور خوراک بھی کم رہ گئی ہے۔ رسد ملتان سے آ سکتی تھی، لیکن قلعے کے باہر مجاہدین کی حکمرانی تھی، ان کی موجودگی میں باہر سے کوئی چیز قلعے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کرے کہ وہ اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ انہیں بڑی خوفناک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ قلعے کی فوج کا نقصان دیکھو، یہ فوج زیادہ دن نہیں لڑ سکے گی اور آخر قلعہ ہم نے لے لینا ہے۔ تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ ہمارا استقبال کرو، ہم تمہیں پورے حقوق دیں گے۔ بلند آواز والے آدمیوں نے قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر یہ اعلان کئی بار دہرایا۔ اس کے جواب میں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ انہیں پنڈتوں نے یقین دلایا تھا کہ فتح ان کی ہوگی اور مسلمان بڑی بری طرح تباہ ہوں گے۔ وہ اعلان سن کر کہہ لگاتے تھے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔